नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सोनारी थाना क्षेत्र में गैंगवार में मुख्य आरोपी रविदास और एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस किया बरामद। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर विवाद गहराया, रघुवर सरयू गुट के बीच तनाव बढ़ा। मानगो में दहेज को लेकर नवविवाहिता को ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाला, महिला पहुंची एसपी के पास। और चक्रधरपुर रेल डिवीजन के डीआरएम ने थर्ड लाइन का किया निरीक्षण, 130 के स्पीड में थर्ड लाइन से गुजरेगी ट्रेन। खबरें अब विस्तार से। सोनारी स्थित कागलनगर में गैंगवार में हुए गोलीकांड मामले का मुख्य आरोपी रविदास समेत एक अन्य अपराधी गिरफ्तार, एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सोनारी थाना क्षेत्र में कागलनगर में 26 फरवरी को गैंगवार में हुए गोलीकांड में मुख्य आरोपी रविदास एवं एक अन्य अपराधी गौरंगो दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के निशानदेही पर एक देसी पिस्तौल एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी एम तमिलवानन ने बताया कि बीती दिनांक 26 फरवरी को सोनारी में फायरिंग का घटना घटित हुई। उसमें करीब 8 लोगों को नामजद एफआईआर बनाया गया था। उसमें मुख्य आरोपी रविदास, जो उन्होंने गोली चलाया श्याल सिंह के ऊपर, उनको हम लोग गिरफ्तार करने में सफल रहे और उनके निशानदेही पे, उनके पूछताछ पर उनके द्वारा उस घटना में प्रयोग किए पिस्टल और जिंदा गोली ये सब बरामद हुआ है। और उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने घटना का कैसे प्लानिंग हुआ, कहाँ प्लानिंग हुआ, कौन इसमें शामिल है और किसका कितना रोल है, ये सब उन्होंने अपने एसओकरा के बयान में बताया गया है। इस आधार पर हम लोग और अनुसंधान मजबूत कर रहे हैं, तेज़ी कर रहे हैं और इसमें जो बचे हुए हैं कुछ अक्यूज लोग, उन लोग को भी हम लोग पकड़ने में लगे हुए हैं और जल्दी हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार करके इसको स्पीडी ट्रायल में ले जाके सजा कराएंगे, क्योंकि जो रविदास है ऑलरेडी एक मर्डर केस में बेल में है, उस केस में भी विचाराधीन चल रही है। इधर सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर विवाद पहुंचा एसपी कार्यालय। सरयू राय गुट ने रघुवर कमेटी के कार्यालय में जड़ा ताला, भाजपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में तनाव बढ़ा। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय के समर्थकों का कब्जा हो गया है। सरयू राय के समर्थकों ने रघुवर दास वाली कमेटी के कार्यालय में ताला जड़ दिया। इस घटना से भाजपा एवं भाजपा समर्थकों के बीच तनाव की स्थिति है। घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर भाजपा जिला कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी एवं एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने बताया, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, सूर्य मंदिर समिति शहर की एक आस्था का केंद्र बिंदु है और सूर्य मंदिर समिति के द्वारा निरंतर वहां पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है और एक व्यवस्थित तरीके से एक प्राकृतिक की गोद में वह परिसर है। और आए दिन शहर के असामाजिक तत्व वहां पर आकर के हल्ला हंगामा और अन्य तरह के व्यवधान करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। कल भी उसी तरह के मानसिकता वाले लोगों ने आकर के सूर्य मंदिर परिसर में हो हंगामा किया। वहां के कर्मचारी, वहां के सिक्योरिटी गार्ड पूजन कार्य में लोगों को धमकाने का प्रयास किया गया, व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया गया, अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। उधर मानगो स्थित गौड़ बस्ती में नवविवाहिता को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर ससुराल वालों ने निकाला। महिला न्याय की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपने पहुंची। मानगो स्थित गौड़ बस्ती में नवविवाहिता को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर ससुराल से निकाल देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दाईगुट्टू निवासी पीहू घटक का विवाह 4 माह पूर्व देवदत्त घटक के साथ हुआ था।
विवाह के बाद से ही ससुराल वालों द्वारा लड़की से दहेज की मांग की जाती थी और लड़की से मारपीट भी की जाती थी। लड़की के मायके पक्ष द्वारा दहेज देने से इनकार करने पर लड़की को मारपीट कर ससुराल से भगा दिया गया। इस संबंध में महिला ने एसपी को मांग पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेसी नेता बलदेव सिंह ने बताया, इसको हम लोग संज्ञान में लेते हुए आज आए हैं एसपी ऑफिस और इनके परिवार से बात किए तो ये लोग कोर्ट में केस किए थे कुछ दिन पहले। जो केस किए थे वो केस कोई भी महिला और कोई भी लोग अधिकार पक्ष में है, कहीं भी थाना जाता है तो किसी अधिकारी या किसी पदाधिकारी को ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए कि जाओ नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे। उसको बैठ के बात सुनना चाहिए। अब इस प्रकार का पदाधिकारी करेगा तो आम जनता। लड़का का नाम है देवदत्त घटक उर्फ लाल और लड़की का नाम है आपका पीयू घटक जो दाईगुटू में रहती है और लड़का आपका गोड़ बस्ती में रहता है, डिमना रोड। और शादी आपका 30 नवंबर को हुआ था। 30 नवंबर को शादी होने के बाद जो है लड़की गई उसके घर, तो उनके द्वारा हम लोगों को सुनने में आया जिस तरह से कि हमेशा मारपीट किया जाता था, हमेशा किसी न किसी बहाने लेके पैसा का डिमांड किया जाता है। और इनके पीयू जी का मम्मी पापा जो हैं चाय दुकान चलाते हैं, बेचारे बड़ी गरीब घर के हैं और ये लोग ये हालत में कहाँ से मतलब ना पैसा का इंतजाम करके ना वो लड़का को देंगे। तो कुछ दिन पहले जो है ना लड़का के द्वारा ना लड़की को मार पीट करके घर से बाहर भगा दिया गया। जो ये लोग अपने माँ के घर आई, माँ के घर आने के बाद ये लोग थाना में भी कंप्लेंट की तो थाना सुना नहीं। कौन थाना? मानगो थाना। वहीं चक्रधरपुर रेल डिवीजन के डीआरएम ने थर्ड लाइन का निरीक्षण किया। वैसे 130 के स्पीड में थर्ड लाइन से ट्रेन गुजरेगी। उधर डीआरएम ने जांच के उपरांत पाया कि अब गाड़ियों की रफ्तार 130 होगी, यानी 1 घंटा में 130 किलोमीटर सफर तय करेगी। उधर चक्रधरपुर से टाटानगर रेलवे स्टेशन से झारसुगुड़ा और खड़गपुर तक थर्ड लाइन का निर्माण किया गया है। लगभग 600 किलोमीटर लाइन का निर्माण अंतिम चरण पर है। वहीं डीआरएम ने कहा कि छोटी मोटी कमियां हैं उसे अविलंब दूर कर लिया जाएगा। अब गाड़ियों की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखिए, ये CRS सेंक्शन टाटानगर से झारसुगुड़ा करीब 265 किलोमीटर एक डायरेक्शन में है। दोनों दिशाओं में मिला के ये 530 किलोमीटर के आसपास है। ये सेंक्शन आ चुका है। अभी हम लोग कुछ मेंटेनेंस कर्वेचर वगैरह में और अच्छा करने के लिए उसमें सुपर रेगुलेशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने अभी ये निर्णय लिया है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा 130 kmph पे जाऊँगा, जिससे 130-140 kmph चलने से हमें अपनी राइडिंग क्वालिटी पता चलता है। उसमें रिकॉर्डिंग भी होती है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। और अभी मैंने 3 तारीख को चक्रधरपुर से लेके झारसुगुड़ा और दोनों दिशाओं में, और आज मेरा चक्रधरपुर से टाटा दोनों दिशाओं में इंस्पेक्शन हो रहा है। बहुत ही सुखद रिजल्ट है। छोटी मोटी एक आध लोकेशन पे मेंटेनेंस की जरूरत है, वो ऑलरेडी सिस्टम कर रहा है। तो ये 130 kmph की ट्रायल हो रही है और ये बेसिकली ट्रायल नहीं है, ये फाइनली रियल ट्रायल है। और बिष्टुपुर स्थित कचहरी बाबा मंदिर के पीछे टिस्को के लकड़ी गोदाम में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए मूल्य का लकड़ी जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिष्टुपुर स्थित कचहरी बाबा मंदिर के पीछे टिस्को कंपनी के लकड़ी गोदाम में आग लग गई। इस घटना से लाखों रुपए मूल्य के लकड़ी जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग के 2 दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कचहरी बाबा मंदिर के पुजारी कन्हैया लाल ने बताया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए बिष्टुपुर थाना के दरोगा जितेंद्र राम ने बताया कि सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचकर अग्निशामक विभाग के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। कचहरी बाबा मंदिर है, इनके पीछे हम लोग CCTV में देखे कि धुआं निकल रहा है, तो प्रशासन को सूचना दिया गया आज सुबह।
आके दमकल कंपनी में लगे हुए हैं, बुझा रहे हैं आग को। 1-2 दिन पहले भी लगा था, शायद बुझा के गए थे दमकल कर्मी लोग, सही से बुझा नहीं था, उसकी वजह से फिर से आग फैल गया होगा। तो CCTV जो हम लोग का मंदिर में लगा है, इसका वजह से सब पहले हम लोग ऑफिस में देख लिए। क्या चीज़ में आग लगा हुआ है? पीछे लकड़ी याद है, जो कंपनी किसको का लकड़ी याद है, उसी में लगे हुए हैं। कैसे लगा, कुछ पता चल रहा है? इसके बारे में तो आग पे काबू पा लिया गया, पूरा काबू पा रहा है सब। टेलीफोनिक सूचना मिली थी आग लगने की कचहरी बाबा मंदिर के बैक साइड, जिसमें दमकल द्वारा 2 दमकल के द्वारा आग पे काबू पा लिया गया है और कुछ और अंदर में लगा हुआ है, धुआं उठ रहा है, उसको JCB और किरान के द्वारा हटाकर फिर से उसे बुझाया जाएगा जो भी है पूरी तरह से। किस चीज़ में लगा है? चौड़ीकरण रोड का हुआ है जिसमें लकड़ी कटा है और बहुत सारे लकड़ी है, स्टॉक लकड़ी पे सूखी हुई लकड़ी है, मोटा मोटा लकड़ी है, उसी में लगा था। उधर बागबेड़ा स्थित पोस्तो नगर निवासी सुधा देवी ने अपने बेटे के खिलाफ मारपीट करने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में SSP से शिकायत। बागबेड़ा स्थित पोस्तो नगर निवासी सुधा देवी ने अपने छोटे बेटे दीपक पात्रो के खिलाफ मारपीट करने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में SP को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित महिला सुधा देवी ने बताया, मेरा बेटा के खिलाफ आए हैं, दीपक पात्रो के खिलाफ में। क्या नाम है बेटा का? दीपक पात्रो। कहाँ से? मेरे को पोस्तो नगर, लाल बिल्डिंग पोस्तो नगर, थाना बागबेड़ा है। क्या हुआ? और मेरे को जब भी वो थोड़ा छोटा बात में भी मेरे को हाथ छोड़ता है, मारता है, इसीलिए उसके खिलाफ करने के लिए हम SP के पास आए हैं। क्यों? हम बोल नहीं। उधर सांची स्थित नवनिर्मित ग्रेजुएट कॉलेज में मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल ने DC को ज्ञापन सौंपा। सांची स्थित नवनिर्मित ग्रेजुएट कॉलेज में मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल ने DC को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जानकारी देते हुए छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कृतिका सिंह ने बताया, और यहाँ हम सभी जो है वो DC सर से मिलने आए हैं और उनसे मिलकर हमें इस लेटर हेड पे उनका रिटर्न भी मिल चुका है। हम लोगों ने एक कुछ मांगे रखी थी नवनिर्मित ग्रेजुएट कॉलेज के लिए। एक्चुअली वहाँ पे जो कैंपस एरिया है वो बहुत ही छोटा किया गया है और कॉलेज के बाहर वहाँ के जो प्रांगण है उसके बाहर काफ़ी ज़मीन की जगह छोड़ा गया है, जिस पर हमें इस बात का भय है कि कल को हो सकता है वहाँ पे अड्डेबाजी जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिससे कि छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस करें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी। मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता।
द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सरायकेला उपायुक्त के अध्यक्षता में राजकीय मेला से संबंधित बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोविड-19 के मानकों का अनुपालन करते हुए बड़े कार्यक्रम को रद्द किया गया। उपायुक्त ने राजकीय छऊ महोत्सव मनाने का आदेश दिया। समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल के अध्यक्षता में राजकीय चैत्य पर्व छऊ महोत्सव सह पर्यटन मेला 2021 सरायकेला के द्वारा 4 से 14 अप्रैल तक आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक पूजा के साथ 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंधित बैठक में आयोजन किया गया। उक्त बैठक में ITDA निदेशक अरुण वाटर सांगा, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला रामकृष्ण कुमार, निदेशक राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला झारखंड गुरु तपन कुमार पटनायक समेत समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। बैठक में छऊ महोत्सव समारोह आयोजन से संबंधित सभी आवश्यक पहलू पर चर्चा हुई। इस दौरान गुरु तपन पटनायक ने 2018 और 2019 में आयोजन किए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी। उपायुक्त ने कहा, कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्ष 2020 में कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। कोरोना संक्रमण अभी टला नहीं है। सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण के सभी मानकों का पालन करते हुए 1000 की संख्या में कार्यक्रम करने के निर्देश प्राप्त किए हैं, जिसको लेकर बड़े कार्यक्रम का आयोजन रद्द कर दिया गया। राजकीय मेला छऊ महोत्सव के संबंध में आज मीटिंग हुआ है। आयोजक समिति के सभी सदस्य, जिला के सभी वरीय पदाधिकारी इसमें भाग लिए। कोविड-19 के कारण विगत साल एक मेला नहीं आयोजित हो पाई और 2019 में क्योंकि चुनाव का आदर्श आचार संहिता भी लागू था, उसी को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया था। अब इस साल भी चुनौती है जरूर। कोविड के संबंध में अभी भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आपदा प्रबंधन विभाग का कई सारे निर्देश अभी भी अनुपालन में है और अभी भी कुछ राज्यों में केसेस की संख्या में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है और सरकार सबको ध्यान में रखते हुए ही कई सारी चीज़ों पे अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुआ हैं। विशेषकर 1000 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह पे जुड़ने में रिस्ट्रिक्शन से लेकर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में कई सारे निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया है और अभी भी लागू है। उधर उपायुक्त के आदेश के अनुसार BDO प्रवीण कुमार को अंचलाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। बताया जा रहा है कि अधिसूचित अंचलाधिकारी अमित श्रीवास्तव के योगदान करने तक ये प्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार को सौंपा गया। अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी का स्थानांतरण रांची सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में हुआ है। अंचल के तमाम कर्मियों ने अनुराग तिवारी को बुके देकर उनको विदाई दी। साथ ही आपको बता दें, झामुमो नेता जल्द मिलेंगे जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से और कई समस्याओं को रखेंगे। वहीं झामुमो युवा नेता शेख सलीम शहजादा ने कहा कि परसोडी थाना क्षेत्र के कीताडी में ब्राउन शुगर की धंधे बड़े पैमाने पर हो रही है और देह व्यापार जैसे गलत काम भी यहाँ हो रहे हैं। आए दिन इस क्षेत्र में चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए आज हम लोग परसोडी थाने में जाकर थाना प्रभारी के नाम एक ज्ञापन दिए हैं और DSP को भी फ़ोन कर जानकारी दी गई। वहीं जल्द पूरे मामले को लेकर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे और अवगत कराएंगे ताकि समाज का वातावरण अच्छा हो सके। यही कहना चाहेंगे, जो परसोडी थाना क्षेत्र में कीताडी गरवान बस्ती में
सूचना मिल रही है, मतलब देह व्यापार वहाँ हो रहा है। ब्राउन शुगर का धंधा बहुत ही बड़े पैमाने से हो रही है और इसमें अगल बगल बस्ती के लोग जब कंप्लेन थाना पर लेके जा रहे तो थाना प्रभारी भी उसमें कोई एक्शन नहीं ले जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग थाना में जाके वहाँ मतलब थाना प्रभारी को विज्ञापन दिए और जल्द से जल्द DSP को भी वहाँ फ़ोन करके जानकारी दिया गया। और आज हम लोग मतलब किसान मोर्चा का टीम मिल के मतलब SSP से भी हम लोग मिलेंगे और वैसे अपराधी पर वैसे मतलब जो मतलब गलत काम कर रहे हैं वो सब पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग मांग करेंगे। वहीं उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ने कार्यालय कक्ष के सभी प्रखंड के BPO कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मनरेगा अंतर्गत सामग्री आधारित क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की। सभी BPO के साथ हमारे बैठक थी। बैठक का मुख्य बिंदु था हमारे पशु शेड की योजनाओं को अधिक से अधिक लेने का, जिनका इस बार पशुपालन विभाग से पशु शेड स्वीकृत हुआ है। उन सभी लाभुकों को पशु शेड की योजनाओं से आच्छादित करना है। इसके अलावा मटेरियल एक्सपेंडिचर का जिले में बहुत कम है अन्य जिलों के मुकाबले, इसे भी बढ़ाने का मैंने सभी BPO को निर्देश दिया है। साथ ही आपको बता दें, सरायकेला जिले के खरसवा प्रखंड के 3 गांव में कुल 3,448 घरों तक 15 करोड़ की लागत से पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पेयजल से ग्रामीणों की प्यास बुझाने की कवायद शुरू। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना 2024 तक खरसवा प्रखंड के ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध जल मुहैया कराया जाएगा, जिसके तहत खरसवा प्रखंड के अंतर्गत खरसवा, कदमडीहा, गोडामारा और सामुर साई राजस्व ग्रामों को चिन्हित किया गया है। लगभग 15 करोड़ की लागत से शुरू होने वाले ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 3,448 घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। मुख्य 2 गांव है इसमें खरसवा पंचायत का, खरसवा और कदमडीहा। इसमें एक ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा और एक पानी टंकी और पाइपलाइन गांव दोनों गांव में और 1722 घर में जलापूर्ति की योजना जलापूर्ति हुई। इसका लागत 7 करोड़ लागत है। इसके अलावा भी खरसवा प्रखंड में और कौन गाँव में? इसके अलावा है 2 गोंडमारा सामुर साई की एक योजना है। इसमें 10 गांव है, 2 पंचायत के, तलाईडी पंचायत और जोरडीहा। इधर सरायकेला खरसवा जिला के अंतर्गत राजनगर प्रखंड के सोसोडी नर्सिंग कौशल कॉलेज में SBI की ओर से 120 छात्रों के बीच बैग और स्वेटर का वितरण किया गया। राजनगर प्रखंड अंतर्गत सोसोडी नर्सिंग कौशल कॉलेज में CFR के तहत भारतीय स्टेट बैंक FIMM रांची के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कॉलेज के 120 बालिकाओं के बीच स्कूल बैग स्वेटर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला विश्व केंद्र जमशेदपुर के मुख्य प्रबंधक राजेश कुमार दीपक उपस्थित थे। स्कूल बालिकाओं के बीच अपने हाथों से बैग स्वेटर का वितरण किया गया। नर्सिंग कौशल कॉलेज सोसोडीए में ट्रेनिंग ले रहे बालिकाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कॉलेज में छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं, कभी भी बैंक से संबंधित कोई भी सहायता की जरूरत हो तो वे बच्चों के साथ हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डायरेक्टर कैप्टन डॉक्टर NN झा, नर्सिंग कौशल कॉलेज के प्रिंसिपल उषा कांति महापात्र, कॉलेज के आलोक पारिक, सत्या मनीष महतो, सरिता तिर्की आदि मौजूद थे। ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो प्रत्येक वर्ष अपना CSR के तहत स्कूल के बच्चों को, संस्थान को या जो भी हम लोग अपनी योगदान देते हैं। तो इस साल जो हमारे बैंक ने चुना है CSR के तहत वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बैग और स्वेटर वितरण के लिए पूरे देश के सारे स्कूल संस्थान जो भी हैं तो चुना गया। उसी में हम लोगों ने कौशल नर्सिंग केंद्र को चुना और इसे जितने भी जुड़े हुए संस्थान हैं वहाँ पे हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों के नर्सिंग कौशल कॉलेज केंद्र की बालिकाएं जो हैं उनको SBI ने CSR के तहत जो ये बैग और स्वेटर प्रदान किया एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हम ये देखते हैं और ये कहना चाहते हैं बच्चों को कि ये जिस परिवेश से आई हैं वहाँ से ये बढ़ के इस केंद्र से
अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ही सारा ये किया जा रहा है, उपकरण किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये लोग अपने क्षेत्र से जहाँ जहाँ से भी आए हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाके अपना योगदान दें समाज में और अच्छे ढंग से। इधर सरायकेला खरसवा जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत दिंदली बस्ती में वर्षों से आदिवासी समुदाय के जमीन पर कब्जा रखे जमीन को अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर जमीन पर कब्जा दिया। आदित्यपुर थाना अंतर्गत दिंदली बस्ती में वर्षों से आदिवासी समुदाय के राकेश्वर मुंडा और छोटू मुंडा के खतियानी जमीन पर शिशिर महतो कब्जा कर रखे थे। शनिवार को एसडीओ सरायकेला के निर्देश के बाद जमीन को मुक्त कराया गया। इस दौरान कमरिया सीओ मनोज कुमार की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच राकेश्वर मुंडा और छोटू मुंडा को कब्जा दिलाया गया। बताया जाता है कि इनके पैतृक संपत्ति खाता संख्या 165 खेसरा नंबर 1046 रकबा 5 डिसमिल जमीन पर पिछले 9 सालों से जबरन शिशिर महतो द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। एसडीओ के बार बार निर्देश के बाद भी शिशिर महतो द्वारा मूल रैयत को जमीन वापस नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद शनिवार को ये कार्रवाई करते हुए राकेश मुंडा और छोटू मुंजा को जमीन दिया गया। मामला दखलदानी का है। कब से दखल किया गया? ये दखल तो हम लोग केस मुकदमा चल रहा था 11 से 2011 तो केस 11 से केस हुआ। ऐसे तो एक बार दखलदानी पहले भी हो चुका है, 16 का दखलदानी हुआ, तो उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। इसमें कब्जा हो चुका था, दखलदानी ये लोग खाली नहीं करवा सके और दखलदानी तो हम लोग संतुष्ट नहीं होने के कारण फिर से हम लोग इसको और आज आपका सीआई साहब जो ये कर रहे हैं वो क्या आपको मतलब बोला गया है कि खाली आपका दखल कर सकते हैं? हाँ, सीआई साहब बोले कि हम खाली करवा दे रहे हैं और ऐसे तो हमको तोड़वाने का था, तोड़वा नहीं रहे हैं सीआई साहब, इससे हमको दुखी है। दखल दिहानी का मामला है और एसडीओ साहब से आदेश पारित हुआ है। आज इनको दखल दिलाना है, वही दखल दिले करवाएंगे, किया जाना। दखल कौन किया था? दखल एक तो शिशिर महतो था, महतो इन लोग दखल किया था। शिशिर महतो पिता बैकुंठ महतो। और ये जमीन मालिक कौन? जमीन मालिक है भीम मुंडा का जमीन है, जो आदिवासी भूमि की। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सोनारी थाना क्षेत्र में गैंगवार में मुख्य आरोपी रविदास और एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस किया बरामद। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर विवाद गहराया, रघुवर सरयू गुट के बीच तनाव बढ़ा। मानगो में दहेज को लेकर नवविवाहिता को ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाला, महिला पहुंची एसपी के पास। और चक्रधरपुर रेल डिवीजन के डीआरएम ने 3rd लाइन का किया निरीक्षण, 130 के स्पीड में 3rd लाइन से गुजरेगी ट्रेन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।